मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स थे, वो कहते थे आपकी शादी तुम्हारी शादी नहीं होगी। पहला स्पॉट मेरा लेग पर आया था। लोगों ने कहा कि ये क्या वाइट वाइट पैचेस हो रहे हैं आपकी स्किन पर, अवॉइड करने के लिए बताए थे फूड्स वगैरह भी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बट लोग अनवेयर हैं इसके बारे में कि इसका इलाज कहाँ पर सही है कहीं नहीं है। लोग फंसे हुए हैं कंफ्यूजन में। मैंने इससे पहले जब सबसे पहले ये चीज़ मुझे पता चली कि मेरे भतीजे को ये हो गया है तो मैं डर गई थी। इसको हम कोढ़ कहते हैं और इनके लिए प्रॉपर अलग से गांव में एक अलग से जगह होती है, वहीं पर ही रहते हैं सारे लोग। सबसे पहला तो ये 2023 में तो हाथ पे आया था। स्ट्रेस भी था, थोड़ा सोशल इन्फीरियोरिटी होती थी और फेस का बहुत ज़्यादा डर लगता था। पहले मैं ये भी सोचता था शुरुआत में जब ये इसके दाग थे कि शायद इसका इलाज है कि नहीं। मुझे लगता था मेरा काम ऑब्वियसली अफेक्ट होगा, मेरे रिलेशनशिप्स पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ अफेक्ट होगा, आई विल लूज पीपल इन माई लाइफ एंड विच इवेंचुअली हैपेंड बिकॉज नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड। मुझे लगा शायद मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं सोना चाह रही पर सो ही नहीं। कंफ्यूजन से निकल चुके हैं ना, और राइट पाथ पता लग गया भी कैसे ट्रीटमेंट है, क्या सिस्टम है इसका। यहाँ जो संतुष्टि मिली है जो दवा के बारे में, जो हमारे घर पर भी ज़्यादातर अगर इसका जो देख रेख वही दवा करती तो वो एक ही बात कहती थी डॉक्टर सही मिले हैं। यहाँ से बार बार पूछना कॉल पे कितना सही हो रहा है वो पूछना, ऐसा ट्रीटमेंट और कहीं नहीं मिला। ये बोल पॉजिटिव वे पे बोला कि बच्चा सही हो जाएगा, आपको बस 3 मंथ तक उसको रोकना है, 3 मंथ तक वो रुकेगा बच्चे का, और तब तक घबराना नहीं है। For millions living with vitiligo, the challenge goes beyond the skin. Since 1992, Kaya Kalp Global, founded by Dr. Shailendra Dhawan and Dr. Suman Dhawan, has worked to bridge that gap through integrated care. We were treating all sort of patients. Then came 2004 और वो एक टाइम ऐसा था जिसमें कि एक रिमार्केबल चेंज आया। वो क्या था, एक विटिलिगो का पेशेंट जो 1 साल से हमारे ट्रीटमेंट में था एंड ही वाज फुली रिकवर्ड, और उस पेशेंट के मदर ने मेरे को बोला कि मेरे को इसकी 3 महीने की दवाई इकट्ठी दो। तो मैंने उनको बोला कि 3 महीने की दवाई इकट्ठी क्यों चाहिए। उन्होंने बोला कि ये लड़की को जब ये 5 साल की थी तब सफ़ेद दाग था, आज ये 10 साल की हो गई है। मैं 5 साल से इसको बिहार नहीं लेके गई, अपने गांव नहीं लेके गई, क्योंकि अगर किसी को वहाँ पता लग जाता तो इसकी शादी नहीं होती। तो अब ये पूरी तरह क्योर है, मेरे को 3 महीने की दवाई दो ताकि मैं इसको अब गाँव में लेके जाऊँगी और मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूँगी। दैट वाज द टाइम जब मैंने ये फील किया कि ये कितना बड़ा स्टिग्मा है देश में और इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे ढंग से कोई नहीं कर रहा था। तो तब हमने एक डेडिकेटेड क्लिनिक विटिलिगो के लिए और स्किन डिजीज़ के लिए शुरू किया काया कल्प ग्लोबल के नाम से, और तब से हम जो है सिर्फ डेडिकेटेडली इसी डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में क्योंकि हमें ऐसे टीचर्स मिले, उन टीचर्स ने हमें गाइड किया कि आयुर्वेद में बहुत कुछ है जो रीपिगमेंटेशन में काम कर सकता है, और 40-50% हम सक्सेसफुल हो गए स्प्रेडिंग को रोकने में भी। तो दैट वाज द मोटिवेशन पॉइंट जिसने हमें ये कहा कि हम इसको एक फुल फ्लेज सेगमेंट जो है स्किन डिजीज़ का, स्पेशली विटिलिगो का शुरू करें। द कायाकल्प जो हमारा स्टार्ट हुआ वो 2003 में फुल फ्लेज्ड विटिलिगो के ऊपर हमने स्टार्ट करा। उससे पहले हम जनरल पेशेंट्स को देखते थे, और मेरा रोल उसमें ये रहा कि शुरू से ही मेरा ये फोकस रहा कि पेशेंट्स की जो मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे हम, या पेशेंट्स को जो हमने मेडिसिन देनी है उसकी अफोर्डेबिलिटी पेशेंट के पास रहे, और हमारी उसमें क्वालिटी में कोई उसमें कंप्रोमाइज़ ना हो। और उससे लेके अब तक इतने सालों में मेरी मेडिसिन की क्वालिटी वही रहती है, और जितने भी रेट बढ़े हैं और हमारे पेशेंट्स को जो रेट हम देते हैं वो उनकी पॉकेट के लिए इतना उन पे बर्डन नहीं डालते हैं। अभी भी जो आजकल वार चल रही है, इसमें वार में सभी वेंडर्स ने हमारे रेट बढ़ा दिए, पर हमने पेशेंट्स की एक भी रेट
पेशेंट्स का नहीं बढ़ाया और उसको हमने अपने अंदर ही अब्जॉर्ब कर लिया ताकि पेशेंट्स को ये ना लगे कि मेरे ऊपर, मेरी पॉकेट के ऊपर और बर्डन ये डल रहा है। इंटीग्रेशन के माध्यम से हम लोग पेशेंट का टाइम बचा सकते हैं। विद इन 6 to 9 मंथ्स ही हम डिजीज़ को जो है अरेस्ट कर सकते हैं और विटिलिगो को रिवर्स करने की बातें कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी इज़ नॉट रियली अ लिमिटेशन व्हेन इट कम्स टू अ सर्टेन, I would say, medical departments. For example, dermatology, psychiatry, radiology. You know, these are some fields wherein, especially after the COVID era, the acceptance of normal people, acceptance of patients towards telemedicine has increased a lot. So at Kaya Club Global, we've actually happened to leverage that. Over the last 6 years, we've built a very beautiful pan-India system of, I would say, BMS doctors, MBBS doctors, dietitians, nutritionists, lab technicians. We have a whole system of about 250 to 300 people who are working in this organization just for the betterment of vitiligo patients. And that's the beauty. And if the patient then needs another video consultation, they can connect with a team of doctors जो कि उनको वीडियो कॉल पे उनके पैचेस को एनालाइज कर सकते हैं, उनको कंसल्टेशन दे सकते हैं. If they ever want to come and visit us physically, they can come to us at our centers in Lucknow. We have a center in Navi Mumbai. We have a center in Faridabad, and now we have a center in Patna also. So if the patient lives anywhere close to these areas, 1 to 2 hour की ड्राइव मैंने देखा है पेशेंट्स के लिए चैलेंजिंग नहीं होता है, especially if they have vitiligo. They're willing to make that commute. So they can start their treatment by physically visiting a doctor and then अपना वो ट्रीटमेंट जो है ऑनलाइन भी घर पे मंगवा सकते हैं. But treatment alone was not enough. Patients were also searching for answers, support, and the right guidance. We saw a lot of patients that were coming from tier 2 cities and the villages, and they were all very helpless. And the problem with that is that about 3 to 4 years ago, there wasn't an authentic source of information on the internet. And I then realized that it's very important that there should be a platform online जहाँ पे पेशेंट्स को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ पेशेंट्स एक दूसरे से बात कर पाएँ, जहाँ पेशेंट्स को पता हो कि कौन से डॉक्टर्स अच्छे हैं, कौन से डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की सब्सिडी मिल पाए. आज की डेट में बहुत सारे, बिकॉज विटिलिगो ट्रीटमेंट टेक्स अबाउट 1 to 1.5 years, sometimes even 2 years. The financial burden, since it's not covered under insurance, is very large. So I felt that there was a need to create a society, and that's when I created the Indian Vitiligo Association on 18 June 2022. इसी के साथ साथ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. अबाउट 2 years ago in 2024, I received a personal message on Instagram from a famous celebrity down in the south, and she congratulated me for the work that we've been doing. But I was very confused because I hadn't heard of her at the time, and I wasn't aware that she's been under treatment with our doctors. And so I asked her, why are you congratulating me? Are you taking treatment from us? And then she said, yes, I've been taking treatment from you guys, and you guys are doing a great job. And it turns out that Miss Mamta Mohandas ji, who's a very famous celebrity in the South and is a household name down there, has been silently struggling with not just vitiligo but also Hodgkin's lymphoma over the past few years. And she is a prime example of somebody who has conquered the stigma, who has risen from the pain and suffering that the disease brings in. And now let's just hear it in her own words, what she went through, how she conquered vitiligo, and a message that she has for everybody who's actually suffering from this disease. In June of 2022, it was a few months post my last COVID shot, I noticed the first signs of what was later diagnosed as vitiligo, which had rapidly spread to about 60 to 70% of my body within a span of 8 months. Yeah, it was shocking. I wasn't sure of what exactly was going on, but I slowly realized that something inside me felt terribly broken, and I think I was slowly slipping into depression. And I started hiding from the world. I've always considered myself as a strong, confident woman, and even then, vitiligo had challenged me in ways that I had never expected. When vitiligo became a part of my life, the visible changes were only one aspect of the journey. The emotional and the psychological impact that it had on me was much greater. Do you know one thing? Like most cancers, if vitiligo is actually diagnosed early, there is a high chance of complete reversal. And this is something that people don't know. And like most of us, what is the first thing that we do? I'll tell you what I did. I took my phone, I actually did a Google search. And trust me, this is not a promotional video, okay? I did my own research, and amongst several other solutions that I saw online, institutions that I saw online, I actually stumbled upon an institution called Kaya Club Global.
And I personally really liked the way they had curated their entire system. They had a telemedicine system. You could just easily contact them through WhatsApp. Treatment was easily accessible. And regardless of where you were geographically located, they were willing to send you the medicine, and also at an affordable cost, So this is what encouraged me to, come out with my story. And I really like their modalities of treatment. They have several. And trust me, for a good part of my journey with this disease, I did see a lot of positive changes. And that is what gave me the confidence to explore other modalities of treatment. Vitiligo may change your skin's appearance, but it does not change who you are. It does not diminish your talent, your dreams, your intelligence, and your ability to live a full and meaningful life. To anyone living with vitiligo, well, all I want to say is this: your worth has never been measured by the color of your skin. And do not allow society's misconceptions to become your truth. Never do that. The things that make you extraordinary were never skin deep. My journey with vitiligo has taught me to be more resilient than cancer had in all these years. That is my fundamental truth. When you have communities like this, especially in a country like India, it's amazing because people can then connect with like-minded people. You can also reach out to the other people and make them aware of why vitiligo happens. There is no stigma attached to it, and we are just all normal people. We just might look different, but we are all normal human beings. I really hope that there's more awareness created around vitiligo. And for those living this reality, the message is simple. You're not alone. I've realized that vitiligo is actually not what it used to be. The statistics are not true. हमने अपने मेडिसिन में ये पढ़ा है कि सफ़ेद दाग only affects 1% of the world's population, but unfortunately clinical practice में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है. Vitiligo is actually on the rise. हमारे जो environmental pollution है, जो हमारा lifestyle है, जो हमारे stressors हैं लाइफ के, ये आज की डेट में जितनी भी autoimmune conditions हैं, they are actually on the rise. And what I've realized is because there is so much stigma that the patient is actually very helpless, and there are no or not many authentic sources of treatment for the patient. And so our plan for the next 3 years is to open as many centers as we can in all the states of the country. वो सभी पेशेंट्स जो हैं वो बिना किसी डर के अपने डॉक्टर को दिखा सकें. 15-20 मिनट जितना टाइम उनको लगता है वो अपनी कंसल्टेशन लें और सेटिस्फाई होकर अपने घर जाएं. Vitiligo has never stopped people, including icons or beauty queens, from shining. On World Vitiligo Day, Kaya Kalp Global stands as proof that healing truly begins when people feel seen, heard, and not alone.